नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सांख्य दर्शन में योग। सांख्य भारतीय दर्शनों में अत्यंत प्राचीन तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके प्रवर्तक कपिल माने जाते हैं। इस नाम की व्याख्या अनेक नाम से की गई है। सांख्य दर्शन ने सर्वप्रथम तत्वों की गणना को मोक्ष प्राप्ति से संबंधित कर व्यवहारिक रूप से स्पष्ट किया। गणना या गिनती को कहते हैं सांख्य, तथा सांख्य की प्रधानता रहने से इस दर्शन का नाम सांख्य है। इससे अतिरिक्त सांख्य का दूसरा अर्थ है विवेक ज्ञान। प्रकृति तथा पुरुष के विषय में ज्ञान न होने का कारण यह संसार है, और जब हमें इन दोनों के मध्य का यह भेद विवेक ज्ञान से प्राप्त हो जाता है कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है तथा स्वतंत्र है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विवेक ज्ञान की प्रधानता होने से इस दर्शन का नाम सांख्य है। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि यह दो ही तत्वों को मौलिक मानता है। एक है प्रकृति तथा दूसरा है पुरुष। सांख्य का प्रभाव प्राचीन समय की यौगिक विचारधारा पर पर्याप्त दिखता है। इसीलिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को प्रथम दार्शनिक की उपाधि से विभूषित किया गया है। सांख्य दर्शन में वर्णित तत्वों की जानकारी हम अब लेंगे। सांख्य दर्शन में यह जगत 25 तत्वों का परिणाम माना गया है। इसके दो मुख्य विभाग हैं, पुरुष और प्रकृति। इसमें पुरुष और आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। इसका निर्माण न किसी तत्व से होता है और न उसमें किसी का निर्माण होता है। प्रकृति के 8 विभाग माने गए हैं और उसमें से 16 विकारों की उत्पत्ति कही गई है। 8 प्रकृतियां कुछ इस प्रकार है। मूल प्रकृति महत तत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सांख्य में प्रकृति उसको कहते हैं जिसमें आगे चलकर कोई अन्य तत्व उत्पन्न हो। इसीलिए बुद्धि और अहंकार के साथ 5 तन्मात्राओं की भी विकृति माना गया है, क्योंकि उनसे 16 निम्नलिखित विकृतियों की उत्पत्ति होती है। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण। 5 कर्मेंद्रिया वाणी, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ एवं 16 मन है। सांख्य दर्शन में वर्णित त्रिविध दुख। सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में ही इस दर्शन के प्रयोजन का स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनुष्य जन्म का प्रमुख लक्ष्य दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है। इसी को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 दुख त्रिविध दुख कहलाते हैं। इनसे पूर्ण रूपेण निवृत्ति अथवा इनका पूर्णतया विनाश ही प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक दुख आत्मा को शरीर या मन से प्राप्त होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आदि भौतिक दुख सर्प, ग्रहण आदि को काटने से, चोट लगने, धन चोरी हो जाने आदि से प्राप्त होने वाले दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्रपात, आग लगने, बाढ़ आने आदि प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले दुख को जो देवी प्रकोप के रूप में होते हैं आदि दैविक दुख कहते हैं। इन दुखों की निवृत्ति पुरुषार्थ से होती है। सांख्य दर्शन में वर्णित मुक्ति के मार्ग में बाधाएं। सांख्य दर्शन में दुखों से निवृत्ति के लिए लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक लौकिक साधनों की प्राप्ति
में 5 प्रकार के निम्नलिखित असंतोष बताए गए हैं: अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा। इसी प्रकार 4 तुष्टियां, प्राकृतिक तुष्टि, उपादान तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, ये सभी मुक्ति प्राप्ति में बाधक तत्व है। सांख्य दर्शन में वर्णित पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें अंतिम मोक्ष है, उसी से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है, क्योंकि सांसारिक साधनों से एक दुख दूर होता है तो दूसरा नया दुख उत्पन्न हो जाता है, किंतु मोक्ष मिल जाने से समस्त दुखों की निवृत्ति एक साथ ही हो जाती है। इसीलिए मोक्ष को ही समूल दुख की निवृत्ति का पुरुषार्थ माना गया है। सांख्य शास्त्र के प्रथम सूत्र के अनुसार तीनों प्रकार के दुखों की अतिशय निवृत्ति हो जाना, उसका किसी रूप में चिन्ह तक शेष न रह जाना अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। यद्यपि साधारण व्यक्ति सांसारिक धन संपत्ति के उपार्जन को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा प्रायः सभी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं और अभावों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए कहा गया है दृष्ट उपायों से अत्यंत दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक दृष्ट के निवृत्त होने पर भी अन्य दुखों की अनुवृत्ति लगी रहती है, फिर वह सांसारिक साधन स्थायी नहीं होते। पुरुषार्थ के संदर्भ में सांख्य दर्शन में कहा गया है भव बंधन का कोई भी निमित्त हो उसका उच्छेदन होना ही पुरुषार्थ है, तथा सांख्य दर्शन में मोक्ष के संदर्भ में कुछ कहा गया है जो कुछ इस प्रकार है: दुखों की अत्यंत निवृत्ति का हो जाना ही मोक्ष है। जब विवेक ख्याति प्राप्त करके मनुष्य दुखों को अत्यंत बिल्कुल मिटा देता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सांख्य दर्शन में वर्णित मोक्ष मार्ग के साधन। सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष की स्थिति पर पहुंचने का मुख्य साधन ज्ञान या विवेक है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कई मार्ग बतलाए गए हैं। इसके लिए 8 प्रकार की सिद्धियों को सहायक साधन कहा गया है। ये कुछ इस प्रकार है: ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहृद प्राप्ति और दान। ये 5 तथा 3 दुख, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 8 सिद्धियां हैं जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होती है। हम इनके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। ऊह का अभिप्राय जन्मजात योग्यता से है। इसे प्रायः विगत जन्म के विशिष्ट संस्कारों का प्रतिफल माना जाता है। शब्द, इसका अभिप्राय गुरु द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति से है। अध्ययन, एक या अधिक गुरुजनों से कुछ विद्या प्राप्त कर लेने पर भी अध्ययन के बिना पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। सुहृद प्राप्ति, इसका अभिप्राय है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमको अचानक किसी विद्वान संत का संसर्ग मिल जाता है। दान, इससे आशय है कि दानशील व्यक्ति को सत्संग का अवसर अधिक मिलता रहता है। इन सिद्धियों के फलस्वरूप विवेकशील साधक को 3 सिद्धियां स्वतः ही मिल जाती है: आध्यात्मिक दुखान, आदि भौतिक दुखान और आदि दैविक दुखान। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यौगिक प्रक्रिया में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है: स्थिर सुखम आसनम, अर्थात सुखपूर्वक दीर्घकाल तक स्थिर होकर बैठ सके वह स्थिति आसन कहलाती है। आसन शरीर की स्थिति को कहा गया है जिसमें ठीक तरह बैठे रहकर
ध्यान किया जा सके और जल्दी ही थकान ना मालूम हो। ऐसे स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही चित्तवृत्तियों को रोकने का अभ्यास हो सकता है। सांख्य दर्शन में वर्णित मुक्ति का स्वरूप। चूंकि मनुष्य जन्म का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति अर्थात दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति है, यही वास्तविक मुक्ति है। सार संक्षेप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, महत से लेकर भूतों तक की सृष्टि प्रकृति ही करती है और यह सृष्टि वस्तुतः प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए ही होती है। पुरुष का बिंब जो प्रकृति पर पड़ता है वह भी किसी के प्रयत्न से नहीं, सब स्वभाव से ही होता है। पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रकृति नाना प्रकार के उपायों को रचती है। मुक्ति एक जन्म के प्रयत्न से मिलना संभव नहीं है। ज्ञान के द्वारा विद्या का नाश होने पर प्रकृति और पुरुष एक प्रकार से अपने अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। इस प्रकार के विवेक बुद्धि से ही पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है तथा प्रकृति विरत हो जाती है। सांख्य दर्शन में वर्णित मुक्ति दो प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति, विदेह ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति व्यक्ति कर्म व्यापार से विरत नहीं होता। प्रारब्ध कर्मों तथा पूर्व जन्मों के संस्कारों के विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का पतन नहीं होता। विदेह मुक्ति, शरीर के नाश होने पर पुरुष अवश्य भावी तथा आत्यांतिक दुखमय के विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसी को विदेह मुक्ति कहते हैं। भोग की पूर्ति होने पर ही संस्कारों का नाश हो जाता है, तब विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सांख्य का सिद्धांत आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, रचना, प्रकृति का क्रमशः विकास आदि अनेक ग्रंथियों को सुलझाने वाला सिद्ध होता है। मूल प्रयोजन तो प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे पुरुष का जन्म मरण समाप्त हो जाता है। उससे परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी को दुख त्रयी, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक से आत्यांतिक निवृत्ति भी कहा गया है। धन्यवाद।